अगर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए बीएलओ ऐप की सहायता से किस प्रकार से फॉर्म नंबर 6 को भरा जाता है। ये शुरुआत करते हैं वीडियो की। बीएलओ ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे, अब देखिए इसमें मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, आप लोग भी लॉगिन कर चुके होंगे। तो लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखाया जाता है। तो ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। हमें फॉर्म भरना है तो हमें स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फैसिलिटीज़, चेकलिस्ट, फॉर्म्स और एस सर्वे। तो हमें फॉर्म्स नाम के ऑप्शन पर आना है। फॉर्म्स नाम के ऑप्शन पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर्म नंबर 6 रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर ऑब्लिक वोटर, ये वाला ऑप्शन जो है हमें फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए दिया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को नाम हमें जोड़ना है हमारी मतदाता सूची में, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टच करना है। जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 6 भरने की प्रोसेस शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट सेक्शन नंबर एंड नेम, यानी कि आपको आपके अनुभाग, जिस मतदाता को आप जोड़ने जा रहे हैं वो किस अनुभाग में रहता है, उस अनुभाग को आपको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बटन दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके अनुभाग चूज करना है कि वो कौन से अनुभाग में रहता है, ठीक है। हमने अनुभाग चूज कर लिया है। उसके बाद फिल फॉर्म नंबर 6 नाम का जो नीले कलर का बटन है, यहाँ पर आपको टच करना है। तो आपका फॉर्म खुल चुका है, फॉर्म नंबर 6। यहाँ पे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट जो नीचे बटन दिया हुआ है नीले कलर का, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, तो ये सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। उसके पश्चात अब आपकी यहाँ से एंट्री शुरू होती है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट नेम फॉलोड बाय द मिडिल नेम, यानी कि आपको कुल मिला के मतदाता का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम। टाइप हियर, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के टाइप हियर हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला जो टाइप हियर है इसमें आपको इंग्लिश में नाम भरना है, नीचे वाले में अपने आप हिंदी में भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं। तो पहला मैं यहाँ पे नाम भरता हूँ, मतदाता का मैं यहाँ पे नाम भरता हूँ, लेकिन प्रथम नाम, ठीक है। उसके बाद में नीचे वाले जो पट्टी है उस पर मैं टच करूँगा। नीचे वाले पट्टी पे टच करते ही ये मुझे हिंदी में नामों के सजेशंस दे रहा है, ये देख लीजिए। इस इंग्लिश के इससे कौन कौन से जो है हिंदी में नाम बदल सकते हैं, इसने मुझे सजेशंस दिए हैं। तो जो सबसे सूटेबल या जो हिंदी में जिस प्रकार का मतदाता नाम लिखता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात सरनेम, उसका सरनेम लिखना है, ठीक है। सरनेम देखिए लिखना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल वोटर आईडी कार्ड से पहचान की आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में काम में लिया जाता है। कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं जो वहाँ पर सरनेम से भी उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो आपको सरनेम लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम सरनेम लिखेंगे। सरनेम लिखने का भी वही तरीका है। ऊपर वाला जो टाइप हियर का जो हमारे को बॉक्स दिया गया है वहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे। और उसके बाद नीचे टाइप हियर पर टच करेंगे तो वो अपने आप ही हमें जो है हिंदी में सजेशंस देगा। तो जो सही हिंदी वाला जो सजेशन है वो हमें क्लिक करना है, तो वो भर जाएगा अपने आप, ठीक है। आपको यहाँ पर फोटो चूज करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ आपको लिखा हुआ है। तो आपको इस चूज फाइल फंक्शन की सहायता से आपको यहाँ पे फोटो चूज करना है आपके मतदाता का। अब मतदाता के फोटो को चूज करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। टेक फोटो, यानी कि आप सामने ही खड़े हैं, आपका मतदाता आपके सामने ही खड़ा है, तो आप उस कैमरे की सहायता से फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका फ़ोटो लेके आए हैं, जिस जगह पे आप बीएलओ हैं वहाँ पे नेट काम नहीं करता, तो आपने उसका फ़ोटो खींच लिया, तो आप गैलरी से भी फ़ोटो ले सकते हैं। मैं गैलरी से ही फ़ोटो लूँगा और यहाँ पर जो है उसको काम में लूँगा, ठीक है। ठीक है, फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पीछे पेड़ आ रहे हों, कोई दीवार आ रही हो, कोई स्लोगन आ रहा हो, कोई विज्ञापन आ रहा हो, ऐसा ना हो। केवल मतदाता का चेहरा ही उसमें दिखाई दे, ऐसा आपको फ़ोटो लेना है, ऐसा ईसीआई की गाइडलाइंस कहती है, ठीक है। फोटो आपका सेट हो गया। उसके पश्चात आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बटन है राइट का, ठीक है। इस राइट के बटन की सहायता से आपको इसको सेट करना है, तो ये आपका फोटो वहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके पश्चात हम फॉर्म को नीचे बढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद है रिलेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको रिलेशन चूज करना है कि इस मतदाता का क्या जो संबंधी का नाम आप भरने जा रहे हैं उससे क्या संबंध है, ठीक है। वो फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, या जो भी है। तो फादर वाला ऑप्शन में मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव, तो अब यहाँ पे पिताजी का नाम हमें लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे पहले, तो वो अपने आप ही नीचे हिंदी में हमें करके दे देगा, सजेशन देगा। आपको जो भी सजेशन सूटेबल लगता है वो सजेशन आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। उनका सरनेम लिख दीजिए, ये हम सरनेम लिख देते हैं और इंग्लिश में, और नीचे जो है वो अपने आप हिंदी में करके देगा। और हमें उनमें से कोई एक सजेशन चूज करना है, तो वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। हमने रिलेटिव का नाम लिख दिया। अब उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ उसके लिए भी 2 ऑप्शन है, सेल्फ और रिलेटिव, ठीक है। जो कि ऊपर दिए गए हैं रिलेटिव, यानी कि फादर जो हमने सेट किया था, क्या उनके नंबर हमें डालने हैं या फिर हमें खुद के मोबाइल नंबर डालने हैं। तो खुद के मोबाइल नंबर डालने हैं, तो
सेल्फ रखेंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में यहाँ पे भर देते हैं, ये हमने मोबाइल नंबर भर दिए हैं। मोबाइल नंबर भरना मैंडेटरी है, इसकी सहायता से वो आगे इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार के इसमें संशोधन करना हो वो खुद कर सकता है। इसके अलावा जैसे ही पहचान पत्र जब जारी कर दिया जाएगा, पहचान पत्र संख्या जारी कर दी जाएगी, तो उसके पास, मतदाता के पास मैसेज जाएगा, पहचान पत्र संख्या चली जाएगी, तो वो जो ऑनलाइन माध्यम है, NVSP पोर्टल है, वोटर्स पोर्टल है या वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसकी सहायता से वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो इसलिए हमें मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, ठीक है। उसके पश्चात ईमेल आईडी का ऑप्शन है। ईमेल आईडी अगर आप वो मतदाता उपलब्ध कराता है तो आप भर दें, नहीं तो इसको भरना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ जाएं। आगे का ऑप्शन है आधार डिटेल्स, ठीक है। आधार नंबर आपको यहाँ पर लेना है, अगले ऑप्शन पे टच करके, आधार नंबर वाले ऑप्शन पे टच करके उसका यहाँ पर आधार नंबर भर दें, ठीक है। और आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। मैंने आधार नंबर भर दिए हैं, ठीक है। तो आपको आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जेंडर, आपको जो मतदाता है उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी मतदाता का जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको सेट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मतदाता की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेट करनी। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे, ये जो बटन है दोस्तों, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है इस जगह कैलेंडर खुल के आता है। इस जगह आपको जो है कैलेंडर की सहायता से इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल की जाएगी, ना कि टाइप करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टच करना है। टच करते ही आपको कैलेंडर दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो एरो वाली की है, इससे आपको जो है मंथ चेंज करने हैं, ठीक है। लेकिन साल कहाँ से चेंज करें, तो उसके लिए आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर छोटे से अक्षरों में ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है, 2005। आपको क्या करना है, इस पर टच करना है। इस पर टच करते ही आपको जो साल की लिस्ट है वो आपको दिखाई देगी, जो वर्ष है वर्षों की लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब जो भी वर्ष आपको सेलेक्ट करना है उस वर्ष को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मंथ दिखाई देंगे। तो आपको मंथ सेट करने के लिए ये आगे पीछे के दो जो नेविगेशन बटन है, इनकी सहायता से आपको मंथ सेट करना है। तो जो भी मंथ डेट ऑफ बर्थ आपकी सेट करनी है, उसका मंथ आपको जो लेना है वो आप आगे पीछे वाले एरो की से ले सकते हैं। उसके बाद जो तारीख है, उस तारीख के सामने आपको जो है टैप करना है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप सेट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख लें कि जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ सेट करना था, क्या वो सही सेट हो गई है, ठीक है। उसके पश्चात आपको ओके बटन पे टच करना है। कैलेंडर का जो ओके बटन है यहाँ पे आपको टच करना है। तो जो आपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ सेट की थी वो यहाँ पर आपकी फिल हो जाएगी। उसके पश्चात अब आपको नीचे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने ये डेट ऑफ बर्थ किसके आधार पर लिखी है वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th या 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, इंडियन पासपोर्ट, इस तरह के जो ऑप्शन है वो हैं। और इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट उम्र के लिए पात्र हैं वो आपको लेने हैं। और इस लिस्ट के अलावा अगर आप मानते हैं कि कोई और डॉक्यूमेंट है तो फिर वो आपको यहाँ से एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑप्शन की सहायता से उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को काम में ले रहे हैं, तो आधार कार्ड पर टच करेंगे। उसके पश्चात प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वाला जो है, यानी कि चूज फाइल जो आप देख रहे होंगे ऑप्शन, इस चूज फाइल की सहायता से आपको उस आधार कार्ड की फ़ोटो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। टेक फोटो, यानी कि आप आधार कार्ड का फ़ोटो खींचिए कैमरे की सहायता से। चूज फ्रॉम इमेज गैलरी, यानी कि एक फ़ोटो फाइल आपने आधार कार्ड की रख रखी है मोबाइल में, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज PDF, यानी कि अब फ़ोटो फाइल के साथ साथ ये PDF फाइल भी जो है अपलोड कर सकता है। तो हम फ़ोटो फाइल को ही काम में लेंगे और फ़ोटो फाइल की सहायता से हम यहाँ पर आधार कार्ड को इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा। और उसके पश्चात आपको ये जो राइट का बटन है, इस राइट के बटन की सहायता से उसको जो है ओके करना है, ठीक है। तो वो आपका जो है यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाएगा और डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि भाई मेरा जो फोटो फाइल है, यानी कि आधार कार्ड की जो फोटो है वो इसमें अपलोड हो गई है। उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाएंगे रेजिडेंशियल डिटेल वाले पेज पर। रेजिडेंशियल डिटेल वाले पेज पर आपको क्या करना है, उसका पता यहाँ पे टाइप करना है। पता टाइप करने के लिए वही 2 बॉक्स दिए गए हैं, टाइप ईयर और नीचे टाइप ईयर। पहले वाले टाइप ईयर में आपको गणित में टाइप या इंग्लिश में टाइप करना है, नीचे अपने आप को हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मकान नंबर यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। ये उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात है स्ट्रीट, लोकेलिटी, मोहल्ला। तो आपको यहाँ पर मोहल्ला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप अनुभाग भी लिख सकते हैं कि वो किस अनुभाग में रहता है।
ठीक है। इंग्लिश में लिखने के बाद आप नीचे टाइप हियर पर टच करेंगे तो ये आपको बहुत सारे आपको जो है सजेशंस देगा। आपको जो सजेशन सही लगता है आप उस पर टच कर दीजिए और वो वाला जो है टेक्स्ट यानी कि वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद टाउन या विलेज जिस भी गांव से वो में आप बिलोंग करता है या जिस भी गांव के आप बीएलओ हैं उसको यहाँ लिख दीजिए और नीचे हिंदी में वो अपने आप फिल हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस भर दीजिए उसका। ये सब हम गरुड़ा ऐप में काम कर चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पिन कोड भर दीजिए उसका, आपके मतदाता का पिन कोड भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद साथ तहसील भर दीजिए उसकी हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ये इस एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो है आपका डिस्ट्रिक्ट फिलअप हो जाएगा। आपकी पिन कोड से इसने ले लिया शायद मेरे हिसाब से, पिन कोड से ये डिस्ट्रिक्ट आपका फिल हो गया है। उसके पश्चात यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरी ये पहले से फिल है। उसके पश्चात अब ये कह रहा है आपसे कि जो आपने एड्रेस भरा है उसका प्रूफ क्या है, तो उसको प्रूफ को आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन का बिल, आधार कार्ड, पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड यानी कि जो जमाबंदी होती है वो, ठीक है। इसके अलावा रेंट की जो कॉपी होती है वो, है ना, सेल डीड है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें से भी कुछ नहीं मिलता है और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड कराता है आपका मतदाता जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्य कर रखा है, तो फिर वो एनी अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है आधार कार्ड की कॉपी है मेरे पास तो मैं आधार कार्ड को लूँगा, ठीक है। लेकिन आपको जो भी वो प्रोवाइड कराए उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाके। अब आपको फोटो फाइल चूज करनी है उसकी जो वो आपको दे रहा है, ठीक है। चूज फाइल ऑप्शन की सहायता से, गैलरी की सहायता से, मैं गैलरी में जा रहा हूँ बार बार, आप फोटो खींच सकते हैं उसका, ठीक है। उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जैसे आप सेट कर लेंगे उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा और राइट वाले बटन की सहायता से आप उसको सेट कर लें। सेट करते ही नीचे भी प्रीव्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा ये, और उसके पश्चात ये प्रीव्यू आ जाए समझ जाना कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट के पश्चात अब जो ऑप्शन है वो है आपके कि वो मतदाता जो है आपका डिसेबल है क्या, यानी कि किसी प्रकार की उसमें विकलांगता है क्या। वो लोकोमोटिव यानी कि लूला लंगड़ा हो सकता है, विजुअल यानी कि वो अंधा है, डीफ एंड डम यानी कि वो मंदबुद्धि है, और अदर यानी किसी अन्य प्रकार की उसको विकलांगता है। तो वो आपको इनमें से चूज करनी है, लेकिन जब भी चूज करनी है जब वो विकलांग हो या दिव्यांग हो, ठीक है। उसके पश्चात उसकी परसेंटेज भरनी है और सर्टिफिकेट अगर वो लगाता है तो यस और नहीं तो नो। तो यहाँ पर हमारा मतदाता किसी प्रकार की विकलांगता नहीं रखता तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे टच कर देंगे। उसके पश्चात अब ऑप्शन आता है नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, ठीक है। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, अब ये ऑप्शन क्या है, हम उसके संबंधी का नाम पहले ही डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है, यहाँ पर उस फैमिली के मेंबर की डिटेल ली जा रही है जिसका पहचान पत्र संख्या पहले से ही मौजूद है। पर यहाँ पर स्थिति अलग है, यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका पहचान पत्र अब वर्तमान में मौजूद है, यानी कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति रहता है मतदाता के साथ जिसका पहचान पत्र उसी भाग का है और वह मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको उसका पहचान पत्र नंबर, ठीक है। ये पहचान पत्र नंबर उसी भाग का होना चाहिए जिस भाग में मतदाता रहता है और जिस भाग के आप बीएलओ हैं। हमने उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि वो जिस आपके गांव में रह रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। जो भी जानकारी हमने भरी है वो सब सही है, ऐसी जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, यानी कि जिस भी जगह वो रहता है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे उसका स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब ये जो अगली जो डेट आई है, आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द एड्रेस, यानी कि मैं वर्तमान पते पर कितने वर्ष से निवास कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे रखनी है। तो वही कैलेंडर की सहायता से आपको, ये जो कैलेंडर है यहाँ से खुल जाएगा, कैलेंडर की सहायता से आपको बताना है कि आपके सामने जो मतदाता है, यानी कि आप जिस मतदाता का फॉर्म भर रहे हैं वो आपके भाग में कितने वर्ष से या कितने समय से रह रहा है, ठीक है। उसके पश्चात नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब कुछ और भी ऑप्शन हैं, तो वो आपको पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है ये क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। आई डोंट पोज एनी ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं लगाया है जो
कि उस लिस्ट में नहीं था। अगर नहीं था तो फिर आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें ये भी लिखा हुआ है लीव ब्लैंक इफ़ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपने लिस्ट में से ही किसी एक ऑप्शन को चुना है, लिस्ट में से ही किसी ऑप्शन को चुनते हुए उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, किसके संदर्भ में, डेट ऑफ बर्थ के संदर्भ में, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी, कुछ नहीं भरना। आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी कि आप किस दिन फार्म भर रहे हैं, और प्लेस दिखाई देगा किस जगह से आप फार्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको कुछ अंग्रेजी में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है। आप इनको आराम से बैठ के तसल्ली से पढ़ लेना। बाकी आपका जो फॉर्म है वो पूरा भर चुका है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के पश्चात आपको आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। ये आपने जो फॉर्म भरा था ना, ये उसका प्रीव्यू है। इस प्रीव्यू का आप अच्छे से पढ़ लें। अब गरुड़ा ऐप में भी ये आता था, लेकिन अब बीएलओ ऐप में और क्या चीज़ सुविधा दी आपको। बीएलओ ऐप में आपको इस डिटेल की सहायता से पहचान पत्र कैसे निकल के आएगा, कैसा दिखेगा हमारा होने वाला पहचान पत्र, आप मतदाता को ये बता सकते हैं। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो फॉर्म और एक है इपिक। तो आपको इपिक वाले ऑप्शन पे टच करना है। ये देखिए आपने जो फॉर्म भरा है उसके आधार पर जो मतदाता का पहचान पत्र है वो कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पहला वाला पार्ट है और नीचे की तरफ पीछे का पार्ट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फॉर्म में एंट्री को चेक कर लीजिए और इपिक की सहायता से इपिक को चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका इपिक सही दिखता है, ठीक है, तो आप सबमिट कर दीजिए। आपको लगता है कि इपिक गलत है या जानकारी गलत हो गई है मेरे हाथ से, तो आप ये देखिए नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पर कीप एडिटिंग का। कीप एडिटिंग की ऑप्शन की सहायता से आप वापस अपनी डाटा एंट्री पे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सबमिट कर दें। ये सब कुछ सही है, मैंने देख लिया अच्छी तरह से कि ये सब कुछ सही है, तो आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, फॉर्म 6 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और रेफरेंस नंबर जो है दें। रेफरेंस नंबर को नोट कर लें और उसके पश्चात आप इसको ओके कर दें, ठीक है। और आप जब ओके कर देंगे तो आप वापस आपके एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म नंबर 6 भरने का कार्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।